सुहाग सेज पर बैठी माधवी आंखों में आनंद को समाये हुए आज अतीत की गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली माधवी बोर्ड परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई। उसने वापस क्रॉस लिस्ट चेक किया। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे, आनंद कौन है, वह फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गई। गुस्से में माधवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। बनारस के जाने माने उद्योगपति की इकलौती बेटी माधवी रूप गुण में अद्वितीय थी। उसने कभी हार नहीं मानी थी। तभी हॉस्टल से आता हुआ एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा। ऑफिस स्टाफ और शिक्षकगण बधाइयाँ देने लगे। तब सबने जाना कि यही स्कूल का टॉपर आनंद कुमार है, जिसने 98.3 मार्क्स लाकर स्कूल ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। उसकी ओर हिकारत से देखते माधवी के गुस्से का ठिकाना न था। 2-4 मार्क्स ज़्यादा आ गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं इसे देख लूँगी। हार मानना माधवी का स्वभाव न था। फिर इंटर बोर्ड परीक्षाओं का भी वही हाल रहा। आनंद प्रथम व माधवी द्वितीय। स्कूल तो इंटर तक ही था, यहाँ से सब अलग निकल गए। माधवी ने यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एमबीए किया। उसे पिता का व्यवसाय जो संभालना था। 9 वर्ष निकल गए थे। अब पिता के साथ उनका पूरा काम संभालने लगी थी। एक दिन पिताजी ऑफिस में बात करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। वह तुरंत ही पिता को लेकर हॉस्पिटल भागी। बाहर बोर्ड था, आनंद कुमार, एमबीबीएस, एमबी, डीएनबी। वह केबिन में घुसी। वहाँ अपने पुराने प्रतिद्वंदी आनंद को देखते ही वापस लौटने को हुई कि उसने उसे रोक लिया। रुको माधवी, मुझे मरीज को देखने दो। एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज है। मन मारकर ही उसने दिखाया, पर पिताजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उन्हें काम का एक्स्ट्रा प्रेशर लेने से मना किया गया था और कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सलाह दी गई थी। माधवी पर अब सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। रूप और तेज तो पहले से ही था, अब गंभीरता ने उसकी सुंदरता में अजब का ठहराव ला दिया था। पिताजी के रिपोर्ट्स दिखाने उसे फिर से आनंद से मिलना होगा। उससे मिलते ही उसे वही सारी चुनौतियां याद आती हैं। कैसे उसने उसकी जगह ले ली, और तो और इतना बड़ा डॉक्टर भी बन गया। माधवी का अभिमान आहत हुआ था, पर उसने किसी से कुछ ना कहा। गंभीरता का आवरण ओढ़ वह सारे रिपोर्ट्स के साथ आनंद के केबिन में खड़ी थी। पिताजी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और हार्ट के पास कुछ ब्लॉकेज भी दिख रहे हैं। जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। आनंद ने कहा, तुमसे नहीं कराऊंगी। तुम मेरे पापा का इलाज ठीक से नहीं करोगे। पहली बात, मैं सर्जन नहीं हूँ जो उनका ऑपरेशन करूँ। दूसरी बात, गुस्सा और बचपना छोड़ दो। इतना गुरूर जो सर पर लेकर घूमती हो ना। अब हम टीनेजर्स नहीं, बी मैच्योर। किस हक से बकवास किए जा रहा है यह। कुछ भी हो जाए, मेरे पापा का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। मन में यह ठान कर गुस्से से बाहर निकली। फिर तो उसने सबसे पता किया। सबने डॉक्टर आनंद का ही नाम सुझाया और ऑपरेशन के लिए बढ़िया सुविधाएं भी उसी अस्पताल में मौजूद थी। फिर से हरा रहा है और मैं हार रही हूँ। उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की और मैं अभिमान दिखाती रही। पर जाने किस मिट्टी का बना है कि बुरा नहीं मानता। खैर, सबके सलाह मानकर उसी हॉस्पिटल जाना होगा। ये विचार करती हुई माधवी सो गई। दूसरे दिन नियत समय पर माधवी अपने पिता के साथ अस्पताल आ गई। प्री ऑपरेशनल चेकअप चल रहे थे। आनंद 2 राउंड लगा चुका था। आज माधवी ने ना तो उसे नीचा दिखाया, ना तुन की। पर आनंद तो उसके उन्हीं अदाओं का दीवाना था। बस 2 कप कॉफ़ी के साथ माधवी के पास आकर बैठ गया। ये औपचारिकता क्यों? तुमने डांटा नहीं आज, तो मुझे लगा कि तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हारा गुस्ताख क्लासमेट तुम्हारी डांट खाने के लिए हाजिर है। माधवी पिता की चिंता में गंभीर मुद्रा में बैठी थी, पर आनंद के इस नवीन बदलाव को देखकर उसे हंसी आ गई। कब तक मेरी डांट सुनोगे? सारी उम्र। किस हक से? दोस्त समझ लो। माँ ने सब सुन लिया था और एक अरसे बाद बेटी को हंसता देख मन ही मन आनंदित थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए आनंद जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति स्वस्थ घर लौटे तो इसी लगन में बेटी के हाथ पीले कर दूंगी। इन्हीं विचारों में खोई थी। तभी माधवी ने बताया, ऑपरेशन सफल रहा माँ। थोड़ी देर में पिताजी को होश भी आ जाएगा। माधवी पहली बार नतमस्तक थी।
आनंद ने समय पर पिता का इलाज करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। 2 दिन बाद दिवाली थी। माँ ने मन ही मन आनंद को जमाई मान लिया था। उन्होंने दिवाली के दिन माता पिता के साथ आने का निमंत्रण भी दे डाला। आनंद तो जैसे इसी ताक में था। दिवाली की रात दियों और पटाखों से जब सारा जहां रोशन था, तब माधवी और आनंद को एक बंधन में बांधने की तैयारी चल रही थी। दोनों शर्माकर बाहर आ गए। माधवी आनंद को पाकर गर्व महसूस कर रही थी और आनंद ने तो जैसे माधवी को जीतकर जग जीत लिया था। विवाह संपन्न हो गया। अब दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से माधवी की लंबी तंद्रा टूटी। वह वर्तमान में लौट आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन? ख्यालों में खोई माधवी चौंकी। तुम्हारा पति। पति ने घूंघट उठाना चाहा तो माधवी ने अपने हाथ आगे किए। पहले मुंह दिखाई निकालिए जनाब। प्रिय, मैं मुंह दिखाई में तुम्हें तुम्हारा अभिमान देता हूँ। तुम जिस मान सम्मान के साथ मुझसे झगड़ती रही, बस वैसी ही बनी रहो। एक स्वाभिमानी माधवी। तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं यानी वही गंवार आनंद और तुम यानी वही टॉपर माधवी। उसकी हार उसे इतना खूबसूरत उपहार देगी, ये सोचा न था। वह हार कर भी जीत गई थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।